आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा डिलीशियस मटन कलेजी मसाला बनाने की झटपट और क्विक सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से दीजिएगा और इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी ज़रूर से शेयर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन कलेजी बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने यहाँ पर हाफ के जी के करीब मटन कलेजी ले ली हुई है और 2 पानी से अच्छे से धो लिया हुआ है। लेकिन इसका ब्लड अभी सही से निकला नहीं है, क्योंकि जब हम फ्राई वगैरह करते हैं और जब कलेजी को कुक करते हैं ना तो इसके अंदर से ब्लड इंक्रीज होता है, तो वो सालन में अच्छा नहीं लगता। तो ब्लड फ्री करने के लिए ना हमने यहाँ पर 1 गिलास के करीब जो है ना भर के दूध लिया है। दूध को जो है ना हम कलेजी के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ना इसे हमने आधा घंटा बिल्कुल छोड़ देना है। अगर आप कम टाइम के लिए भी तकरीबन भी मैक्सिमम भी 20 मिनट तो ज़रूर से रखिएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस करने से ऐसा होता है कि तमाम जो है ना कलेजी ब्लड फ्री हो जाती है और जब हम कुक करते हैं ना कलेजी को तो वो बिल्कुल भी ना इंक्रीज़ नहीं करती ब्लड को। तो यहाँ पर तकरीबन भी आधे घंटे से कम ही हुआ है, 25 मिनट हुए होंगे। तो देख सकते हैं आप तमाम कलेजी का जो ब्लड है ना वो यहाँ पर दूध के अंदर आ चुका हुआ है और कलेजी जो है ना अच्छी सी ब्लड फ्री हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ना दूध जो है ना पिंकिश सा हो गया, तो तमाम दूध के अंदर जो है ना कलेजी का ब्लड आ चुका हुआ है। अब हम इसे धोकर वॉश करके ड्राई करके रख लेंगे साइड पे। अब हम जो है ना इसका कुकिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। पैन के अंदर तेल लेंगे। तेल जो है हमने 1 कप भर के लेना है, क्योंकि हमने तेल जो है वो ज़्यादा ऐड करना है। यहाँ पर 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग ऐड करके लाइट सा कड़ा लेना है मसालों को। इसके बाद 2 अदद स्लाइस में कट की हुई प्याज ऐड करके लाइट सा फ्राई करेंगे। प्याज को ढक्कन बंद करके कुक करने से ये होता है कि प्याज जल्दी से नरम हो जाती है। उसके बाद जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी से जल्दी से फ्राई हो जाती है और क्रिस्पी से फ्राई होती है। तो यहाँ पर ना हमने ढक्कन बंद करके इसे 2 से 3 मिनट तक कुक किया। तो ये देख सकते हैं आप नरम अच्छी सी हो चुकी हुई है प्याज। जब ये इस स्टेज पे आ जाएगी ना तो 3 से 4 मिनट तक दोबारा से इसे कुक करेंगे ना तो ये इस कलर में आ जाएगी। तो यहाँ पर ना जब इस स्टेज पे आ जाएगी प्याज तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे, यानी कि लहसुन अदरक के पेस्ट की भी जो है ना कच्चापन दूर करेंगे। इसके बाद जब लहसुन और अदरक का पेस्ट का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाएगा तो इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर स्लाइस में कटिंग किए हुए 2 अदद जो है ना टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने जो है ना यहाँ पर छिलका उतार के ऐड किया। आप चाहें तो छिलका समेत भी ऐड कर सकते हैं और चाहे ना तो यहाँ पर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हुई हूँ, खड़े मसालों का फ्लेवर अलग होता है और जो है ना ग्राइंड या चॉप किए हुए या पेस्ट बनाने के बाद मसाले जब हम ऐड करते हैं ना तो यहाँ पर उनका फ्लेवर अलग होता है। तो टमाटर ऐड करने के बाद ना यहाँ पर हमने 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करने के साथ यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करके 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया हुआ है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है ना टिक्का मसाला पाउडर ऐड कर देना है किसी भी ब्रांड का। यहाँ पर हमने तकरीबन भी 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करने के बाद तमाम मसालों की अच्छी सी भुनाई करनी है। अच्छा, गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर मैंने नमक जो है ना ऐड नहीं किया, वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि नमक ऐड करने के बाद ना कलेजी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम सी बन के रेडी हुई थी। बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि हमने कलेजी खाई है, ऐसे लगेगा कि बोटी से भी जो एक और अपर लेवल की कोई चीज़ होती है ना वो मैंने खाई है। तो यहाँ पर ना मुंह में जाके घुल जाने वाली अगर आपने जो है ना यहाँ पर कलेजी बना के रेडी करनी है ना तो मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है ना जले नहीं। तो यहाँ पर ना हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। इसके बाद ढक्कन बंद करके ना इसे तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे ना तो मसाला जल्दी से अच्छा सा जो है ना भुन के रेडी हो जाएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करने से मसाला हमारा 7 से 8 मिनट के दौरान ही अच्छा सा कुक हो चुका हुआ है, अच्छे से भुन चुका हुआ है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर आके यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून दही शामिल कर देंगे। अच्छा, दही भी ना इसी टाइम पर ही आप ऐड करिएगा। अक्सर लोग जो है ना कलेजी ऐड करने के बाद जो है ना दही ऐड करते हैं तो फिर उनकी शिकायत ये होती है कि कलेजी जो है ना वो सही से गली नहीं। तो वो इसीलिए नहीं गलती क्योंकि जो है ना दही गलने नहीं देती। तो आप जो है ना दही को मसाले में ऐड करने के बाद अच्छे से भूनने के बाद ना कलेजी एंड में ऐड किया करें। इस तरह से ना कलेजी जो है ना झटपट सी भी बन के रेडी होती है, मसालेदार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी बन के रेडी होती है। यहाँ पर हमने 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर दिया ताकि मसाले जो है ना नीचे लगे नहीं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा और भी ज़्यादा कुक होने के लिए, दही का पानी ड्राई होने के लिए ना यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट तक कुक होने के लिए ढक्कन बंद करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के छोड़ दिया। मसाला हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। जब अच्छे से कुक हो जाएगा ना तो इसके अंदर हम यहाँ पर कलेजी ऐड कर देंगे। कलेजी ऐड करने के बाद ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के इसे हमने मुस्तकिल तकरीबन भी ना
4 से 5 मिनट तक कुक करते जाना, चम्मच हिलाते जाना। इस तरह से ना कलेजी जब अपना कलर चेंज कर लेगी और अपना जो है ना साइज़ को जो है ना इंक्रीज़ करते हुए एक जगह पर सेट कर लेगी ना, तो इसके बाद हम ढक्कन बंद करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए ना बिल्कुल ढक्कन बंद करके जो है ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं आप कलेजी इसी टाइम पे इसी प्रोसेस में ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी बन के रेडी हो जाएगी। तो कलेजी हमारी फुल डन फुल कुक हो चुकी हुई है, क्योंकि कलेजी को ना 15 से 20 मिनट तक ही कुक करना होता है। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए कुक करते हैं ना तो कलेजी ना ऑलरेडी अच्छे से जो है ना सख्त हो जाती है। तो इसलिए हमने ये प्रोसेस नहीं करना है। 15 से 20 मिनट तक कुक करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून जो है ना यहाँ पर नमक शामिल करने के बाद ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करनी है। इसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितनी अच्छी तरह से ना कुक हो चुकी हुई है। ये कितनी अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में ना कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हुई है। ना ही ज़्यादा ओवर कुक हुई थी और ना ही ज़्यादा जो है ना कच्ची, बहुत ज़्यादा परफेक्ट सी, बिल्कुल नरम मुलायम और बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिलीशियस सी फुल कुक फुल डन हो चुकी हुई थी। देख सकते हैं आप ये कितनी नरम सी है, कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट सी हमारी मज़ेदार सी कलेजी बन के कुक होके रेडी हुई है। देख सकते हैं आप डिलीशियस सी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी मसालेदार हमारी मटन कलेजी बन के रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप अंदर से भी फुल कुक फुल डन हो चुकी हुई है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है। लास्ट में ना हमने यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड की हैं और 5 से 6 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया। अच्छा, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चों को, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा इन दोनों चीज़ों का। तो ढक्कन बंद करके ना इसे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। इस तरह से दोनों चीज़ें नरम भी हो जाएंगी और अच्छा सा फ्लेवर है ना वो हमारी कलेजी के अंदर भी आ जाएगा। तो मटन मसाला कलेजी को धुआंधार मज़ेदार तरीके से अगर बनाना है तो आपने मेरी रेसिपी को इस रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है। तो मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर से देना है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताना है आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक से रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।